नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पहले के चुनावों में अराजकता का तांडव देखने को मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बहुत विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने जो 2017 में कहा था वो कर दिखाया। 2014 से पहले प्रदेश व देश की राजनीति जाति को लेकर होती थी। 2014 में पीएम के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, भेदभाव के बिना हमने विकास किया। पीएम ने देश के विकास का एजेंडा बदला। 2014 से लेकर 17 के बीच में यूपी ने सपा में विकास नहीं होने दिया और 2017 से जब हम आए तो हमने पीएम की योजनाएं लागू की। हमने किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजना लागू की। किसानों को अब अपनी फसल का पूरा दाम खातों में मिलता है। गन्ना किसानों के करीबन 1,62,000 करोड़ का भुगतान हमने किया है। अवैध बूचर खाने बंद करवाए, गौआश्रय खोली। प्रदेश की माताएं बहनें बेटियों का समर्थन मिला। हमने माताओं बहनों को धुएं से बचाने का काम किया। पश्चिम से लेकर पूर्व तक महिलाएं खुद को सुरक्षित। हमने आवास योजना देने का काम किया। सपा ने सिर्फ कागजों में आवास दिया। उन्होंने कहा कि 1,25,00,000 का राशन कार्ड जारी किया। 7 नए एक्सप्रेस वे बनवाए। पहले यूपी में गुंडागर्दी होती थी, अब यूपी अपराध मुक्त है। हमने एम्स में 33 नए मेडिकल कॉलेज दिए हैं। 2 एम्स और 33 नए मेडिकल कॉलेज हमने दिए हैं। 2017 में कोई भी आईसीयू की सुविधा नहीं थी। कोरोना काल में सभी को फ्री राशन, दवा, चेकअप देने का काम किया। युद्ध स्तर पर विकास के काम हम कर रहे हैं। 5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देने का हमने काम किया। सुरक्षा का बेहतर माहौल हमने दिया। हमने पटरी दुकानदारों को लोन उपलब्ध कराने का काम किया। आस्था को व्यापक सम्मान दिया। आज जातिवाद की दीवारें टूटी हैं। जनता अब तक अपना समर्थन देती चली आ रही है। 7वें चरण में भी देगी। विपक्ष 20% सीटों में आपस में बंटवारा करेगा। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं और विपक्ष की संवेदना आतंकियों के प्रति है। बीजेपी को सभी जिलों का समर्थन मिल रहा है। 2014, 2012 या 2007 के विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी, अराजकता का तांडव देखने को मिलता था, उससे इतर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत निर्वाचन आयोग को भी कानून की राज का ये लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कारण 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और 7वें चरण का प्रचार का कार्य भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। परसों 7वें चरण का मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, यह अपने आप में कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इसे वास्तविक हकीकत में बदलने का काम भी किया है। 5 वर्ष की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों में से ये भी एक आता है। मित्रों, पूरे प्रचार के दौरान प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले 2 महीनों के दौरान मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया था और जनमानस में जो अपार विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का, वह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दिया है। यह सच है कि 2014 से पहले प्रदेश की राजनीति को भी और देश की राजनीति को क्षेत्र, भाषा और तमाम अन्य बातों के आधार पर विभाजित कर दिया था और इस उधेड़-बुन में मूल बिंदुओं पर ध्यान नहीं जा पाता था।
पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े गए और भारत के सामान्य निर्वाचन के लिए उस समय इलेक्शन के एजेंडे को जो धार उन्होंने दी थी, लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। लोगों को लगता था कि ये वास्तव में क्या है, लेकिन जब 2014 में सरकार बनी और सरकार ने अपने बिंदुओं को फोकस किया, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर, देश की आस्था के सम्मान को लेकर, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का। देश का एजेंडा बदला है मोदी जी ने। जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार तक सीमित था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के उन सभी उपेक्षित दबे कुचले तबकों तक पहुंचाने का काम किया जो आजादी के बाद शासन की योजनाओं से वंचित थे, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए थे और जिन्हें सरकार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी। उन सबको ये संबल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसका परिणाम भी देखने को मिला। ये सच है, 2014 से 2017 के बीच, मार्च 17 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार लागू करने में विफल रही, पूरी तरह विफल रही। पेट्रोल पंप के निर्माणाधीन चल रहे काम में मिट्टी की ढांग गिरने से 4 मजदूर मिट्टी में दब गए। इसमें एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए हैं, जबकि एक मजदूर को मामूली रूप से इस हादसे में चोट आई है। पता चला है कि पेट्रोल पंप में ये मजदूरी करने के दौरान काम कर रहे थे, तभी वहां पर मिट्टी की ढांग अचानक से मजदूरों पर जा गिरी। पुलिस ने सभी मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया है। वहीं थाना कोतवाली शहर के चक्कर रोड पर भीम पेट्रोल पंप पर निर्माणाधीन काम चल रहा था। निर्माणाधीन काम के दौरान काम कर रहे 4 मजदूर मिट्टी के अचानक ढांग गिरने के कारण दब गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी दबे मजदूरों को बाहर निकाल दिया है। वहीं बिजनौर का सलमाबाद का रहने वाला दीपक की मिट्टी की ढांग में दबकर मौत हो गई है, जबकि बरेली का रहने वाला गोलू और बिजनौर का रहने वाला अश्विनी और एक मजदूर घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों को बिजनौर से मेरठ रेफर किया गया है। डॉक्टर अंकित कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में 3 मजदूर आए थे, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूरों को हायर सेंटर मेरठ इलाज के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टर साहब, ये जो एक हादसा हुआ पेट्रोल पंप पे, कुछ मजदूर लोग दबे हैं, कितने लोग दबे हैं? भैया इसमें हमारे पास जैसे 3 लोग आए थे अभी, जिसमें एक की डेथ हो चुकी है ऑन द स्पॉट ही, और 2 लोग हैं वो हमारे यहाँ के। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अहमद है। नदीम अहमद, ये क्या मामला हुआ है जो मिट्टी में दबे हैं? पेट्रोल पंप पर खुदाई चल रही थी जी। अब ये 2 मजदूर उसके अंदर दब गए। दीवार थी 10-15 फीट हाइट की जी, गहराई में जी। और वो मट्टी की ढांग गिर गई इन लोगों पे, जिसमें ये टैंक में और टैंक रखा हुआ था तेल का जी। और मट्टी के मलबे में जी। ये लोग आपस में मिलकर दब जाए, जिसे हमने मौके पे हमें पता लगा, हम 6-7 लोग आए, जी। एक को हमने बचा दिया। जी। एक लड़का ऑन द स्पॉट है ना खत्म हो गया, उसे काफी टाइम लग गया निकालने में। जी जी। ये जो लड़का जो बचा है वो बरेली का था जी। और जो ये खत्म हो गया लड़का, ये यहाँ का था सालमाबाद का भरारे के बाद। ये लड़का खत्म हो चुका क्योंकि इसे वक्त लग गया था। बिलग्राम केंद्रों में जहां पर राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, तो वहीं कुछ शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बिलग्राम विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सड़ियापुर से सामने आया है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक निधि गुप्ता और सहायक अध्यापक हरिबक्ष ने ग्राम प्रधान रोहित पाल की शरारत से महिला सफाई कर्मचारी निरोज देवी पर विद्यालय परिसर की घास छिलवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
जबकि पंचायती राज विभाग की ओर से ऐसा कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है जिसमें विद्यालय परिसर की घास छिलवाना लिखा है। ऐसे में प्रतीत होता है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी शासन आदेश को ताक पर रखकर शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक निधि गुप्ता और सहायक अध्यापक हरिबख्श अपनी दबंगई और ग्राम प्रधान की शरारत से महिला सफाई कर्मचारी निरोज देवी पर विद्यालय परिसर की घास छिलवाई है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखना होगा कि इस पर प्रशासन संज्ञान लेकर क्या कुछ कार्यवाही करता है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा वर्तिका चौहान मैनपुरी पहुंची हैं। शहर के खरपरी स्थित अपने आवास पर वर्तिका चौहान ने यूक्रेन का आंखों देखा हाल बताया है। वर्तिका चौहान के अनुसार हजारों भारतीय छात्र छात्राओं में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि खाने की चीजों के अलावा पानी की भी किल्लत यूक्रेन में झेलनी पड़ रही है। यूक्रेन से भारत पहुंची वर्तिका चौहान ने भारत सरकार को भी धन्यवाद दिया। मैनपुरी शहर के खरपरी निवासी वर्तिका चौहान पुत्री सुबोध चौहान बीते 19 नवंबर 2021 को एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी। यूक्रेन के लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा वर्तिका चौहान भारत सरकार के द्वारा एयरफोर्स के सहयोग से भारत आई हैं। जनरल वीके सिंह के द्वारा भारतीय छात्र छात्राओं को खुद पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचकर भारत वापस लाया गया है। लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी से बस के द्वारा पोलैंड बॉर्डर पर पहुंची वर्तिका चौहान के साथ 200 छात्र छात्राओं को भारत सरकार के द्वारा पोलैंड बॉर्डर से अपनी कस्टडी में लिया गया, जिसके बाद उन्हें एयरफोर्स के विमान C-17 ग्लोब मास्टर के द्वारा भारत लाया गया। 2 दिन का सफर तय कर भारत पहुंची वर्तिका चौहान ने बताया कि भारत सरकार का बड़ा सहयोग सभी भारतीयों को मिल रहा है। पोलैंड बॉर्डर पर आने के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी गई। वर्तिका चौहान ने भारत आने पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। वर्तिका चौहान। मैं 29 नवंबर को गई थी। मेडिकल कोर्स में वहां से परस्यू कर रही हूँ एमबीबीएस। वहाँ पे हालात इस समय बहुत ही क्रिटिकल हैं और किसी भी वहाँ पे रहना, बाहर रहना वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इवन शेल्टर्स में भी रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि धीरे धीरे खाने की चीज़ें खत्म हो रही हैं। ग्रोसरी स्टोर पे आपको ग्रोसरी नहीं मिलेगी और पानी की भी कई जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि हम लोगों को मिल गया कभी कभी, बट जो बच्चे थोड़ा सा भी लेट हुए हैं उनको ग्रोसरी नहीं मिल रही थी। तो आप बाहर नहीं निकल सकते, ग्रोसरी नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि इंटरनेट और लाइट हम लोग के टाइम तक नहीं गई थी जब तक हम वहाँ थे, बट कुछ जगह पे वो भी चली गई थी। जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, खारकीव, कीव में, वहाँ पे। मैंने इंडियन एम्बेसी जो कीव में है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट वहाँ से मुझे कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। और मेरे साथ साथ जितने बच्चों को मैं जानती हूँ उनको भी वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो बच्चे वहाँ फंसे हुए थे उनको भी खाने और वगैरह की कोई हेल्प नहीं थी। बट जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लिया, अपने हाथ में लिया, तब से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। जब से जनरल वीके सिंह सर वहाँ पे गए और जब से जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे माननीय मोदी जी, उन्होंने जब से किया तब से बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। मैंने एम्बेसी में, पोलैंड एम्बेसी में बात की तो मैम ने मुझसे बोला कि आप एम्बेसी सिर्फ बॉर्डर तक आ जाइए, वहां से सब कुछ आपको एम्बेसी असिस्ट करेगी। और उन्होंने बहुत अच्छा असिस्टेंस दिया, जितना हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छा। बस हम लोग वहाँ पे गए और बॉर्डर पे, उसके बाद हमें वहाँ से एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स मिल गए थे, उन्होंने हमें वहाँ से असिस्ट किया पूरा। बसेस आई थी हमें लेने, खाने का प्रॉपर अरेंजमेंट था। आपको किसी भी चीज़ की नीड है एम्बेसी प्रोवाइड कर रही थी, सिम्स, फूड, कपड़े, कुछ भी। और हाँ, उसके बाद हमारा फ्लाइट के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, डिनर में भी सब कुछ होता था, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी, अकॉर्डिंग टू यू। मैं C-17 ग्लोब मास्टर से आई हूँ, लार्जेस्ट प्लेन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैंने सर से मिली, मैंने सर को बोला, उन्होंने बोला कि वो भी बहुत खुश हैं इस बात से कि उनको इतने ब्रेव, इतने स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डॉक्टर्स मिल रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मैं आपसे मिली। फिर उन्होंने हम लोग इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।